अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। दुआई है महाराज, दुआई है। क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो? महाराज, हमने सुना है कि फल खाने से हमें ताकत मिलती है और शरीर भी मजबूत होता है, परंतु जब से मैंने फल खाया है मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। परंतु सभी फल तो मानियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, फिर ये कैसी विडंबना? हाँ महाराज, अमृत ऊपर से देखने में जितने गुणी लगते हैं न उतने हैं नहीं। अरे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल शाम को मैंने अमृत क्या खा लिया जब से मुझे खांसी हो गई। पता है, उसकी वजह से मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। क्यों भाई अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है? यदि तुम लोगों को इसी तरह परेशान करोगे तो किस गुनी कहलाओगे? महाराज, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? अंकुर को खाने से हमें खांसी हो गई है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो शाम हो रही थी, उसने उसे बिना धोए ही खा लिया। अब आप ही बताइए कि सर्दी के दिनों में बिना हाथ धोए हमें खाने से खांसी तो होंगी ही। हम तो सबको लाभ ही पहुंचाते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए हम लाभदायक है। हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियां दूर करने में भी हम बहुत उपयोगी है। हमारे भीतर भरपूर विटामिन सी है। हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। महाराज, हमने सुना है कि अंगूर से नस्ल ज्योतिक बनता है और पाचन क्रिया भी ठीक हो जाता है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाया है मेरा पेट ही खराब हो गया है। इसमें हमारी क्या लगती है? महाराज, पर मेरी माँ क्यों बोलती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, आयरन, वसा यदि सभी पोषक उत्तम आदि है। हाँ, तुम्हारी माँ सही कहती है, पर जब तुमने हमें खेती वाले के पास से खरीदा था तो उसे अच्छी तरह धोया नहीं, इसीलिए तुम्हारा पेट दुखा तो बीमार ही पड़ोगे। महाराज, मैं प्रियंशी हूँ। मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है। परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। डॉक्टर भी कहते हैं सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, और तुम उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। हाँ महाराज, मेरे पापा भी कहते हैं कि सेब गुणों की खान है और उसमें खनिज, लवण, विटामिन मौजूद होते हैं, परंतु क्या खुलकर बोलिए। महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा खूब सेब खाओ तो ताकत आ जाएगी, तो मैं रोज 8-10 सेब खाती हूँ, तो फिर भी मेरा शरीर बहुत कमजोर है। प्रियांशी जी, क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए? पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब? फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है, किसी भी चीज को अधिक मात्रा में नहीं खाने से हमें लाभ की जगह हानि मिलता है, और अगर आप सही समय पर और सही मात्राओं में खाओगी तो हम आपके लिए लाभकारी रहेंगे। मुझे अब समझ में आया कि मुझे सेब खाने से ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। अब मुझे इसी प्रकार, मैं हमेशा सेब इसी प्रकार से खाती हूँ।
अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, इस केले ने तो मेरी कल से हालत ही खराब कर दी। मैंने कल रात को 2 केले क्या खा लिए, तभी से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुमने रात के समय 2 केले खाए? हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए मैंने 2 केले खा लिए, तभी से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वैभव जी, क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट खाने से पेट में गैस बनती है और भूखे पेट खाने से भूख कम हो जाती है। बच्चों, सभी फलों का कहना एकदम सही है। यदि सभी लोगों को फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोए और आवश्यक सावधानी बरतें। हाँ महाराज, आज हमारे आंखें ही खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हम सभी फलों को धो के ही खाएंगे।